आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया। सब जन गाओ खुशियाँ मनाओ, सब जन गाओ खुशियाँ मनाओ, यीशु राजा आया, आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। चमका एक अनोखा तारा, चमका एक अनोखा तारा, जहाँ दिश गूंजा है यह नारा, जहाँ दिश गूंजा है यह नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जन आओ शीश नवाओ, प्रभु का लाल आया, आया, आया यीशु राजा, आज जगत में आया, आया यीशु राजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र पाठों में आपको सुनने का मिलेगा, ईश्वर ज्योति है, वो पाप के अंधकार को मिटाती है। जी हाँ ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम ईश्वर की ज्योति की शरण में रहेंगे तो पाप हमसे दूर रहेगा। कई लोगों का ये मत है कि पाप होता ही नहीं है, वो गलत है। इसीलिए पवित्र वचनों के द्वारा समझाया जा रहा है, ईश्वर की ज्योति में विद्यमान रहिए ताकि पाप का साया आपसे दूर रहे। हम सब शुद्ध होना चाहते हैं, हम सब जानते हैं कि पाप हमें अंधकार में खींचता है। तो आइए प्यारे भाइयों बहनों, क्षमा मांगे। पवित्र मिस्सा बलिदान के दौरान ये विश्वास करें कि पाप हमसे दूर रहे, हम विश्वास के द्वारा पाप के अंधकार से दूर हो जाएं और ज्योति की सतह में आ जाएं। तो आइए सब अपनी आंखें बंद करके दिल से माफी मांगे और पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रभु हम पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा, स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान की महिमा, महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी महिमा गाते हैं, महिमा। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं, महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर दे, पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले, महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है, महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अबोध बच्चों ने मुंह से नहीं बल्कि मृत्यु से तेरी घोषणा किया। जिस विश्वास को हम मुंह से स्वीकार करते हैं, हम उसके अनुसार आचरण भी करें। यह प्रार्थना कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तब पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जीवों में, जिससे आप युग रीति से पवित्र वचन पढ़कर सुना सकें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 5, अध्याय 2 पद संख्या 2 तक। मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। हमने जो संदेश यीशु मसीह से सुना है और तुमको भी सुनाते हैं, वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा
सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसकी सच्चाई हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान हैं, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और ना केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। वो सब जन के सत्कर्मों से रोशन तेरा नाम, मुक्ति मिले हम सबको यहाँ पर, दे दो यह वरदान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान, गाते हैं यशगान, गाते हैं यशगान। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रस्तों का बना सहारा, हा 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रस्तों का बना सहारा, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा।
जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध हुआ कि ज्योतिषों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेतलहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाल जो 2 वर्ष या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दरुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिस्सा के दौरान हम पवित्र वचनों को सुनते हैं। आज अबोध निर्दोष बच्चों की मृत्यु के बारे में सुनते हैं। देखिए, पहले पाठ में बताया गया है कि हमें ईश्वर की ज्योति के अंदर रहना है, और ईश्वर स्वयं ज्योति है। अंधकार, पाप के अंधकार को भगा देना है। हमने कई बार सुना, कई लोग, खासकर युवा लोग बोलते हैं कि पाप अब कुछ नहीं होता हैगा, सब मरने के बाद देख लियांगे। उनके लिए चेतावनी है। देखिए, बहुत बड़ी चेतावनी है। उस समय के हमारे धर्मात्मा लोगों ने बताया कि ऐसा मत बोलिए, क्योंकि ईश्वर ज्योति है और ज्योति की शरण में हम सबको रहना है, और जो ज्योति की शरण में रहेगा उसका पाप मिट जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुन रहे हैं किस प्रकार हेरोद ने पूरी कोशिश की कि वो प्रभु यीशु क्रिस्त को मरवा डाले, लेकिन भविष्यवाणी जो थी वो पूरी होनी ही थी। हेरोद ने पूरा प्रयास किया, क्योंकि वो एक अन्यायी था और अत्याचारी था, और वो चाहता था, और देखिए कैसा चाहता था वो, उसने पूरे निर्दोष बच्चों को मरवा दिया जो 2 वर्ष के भीतर आते थे। कहने का तात्पर्य कि वो नष्ट कर देना चाहता था और अपने आप को बहुत ही परिपूर्ण करना चाहता था। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर की योजना कभी नहीं रुकती है। ये पवित्र वचन सिखा रहे हैं, जो पूर्व में भविष्यवाणी की गई थी वैसा की वैसा ही हुआ, वैसा की वैसा ही। जो निर्धारित है, जो ईश्वर की शरण में आता है, उसे वो पहचानता है, और ईश्वर अपने वादे से कभी मुखरता नहीं है। ये भविष्यवाणी पूर्व में की गई थी, वो पूरा होना था और हुआ। अब देखिए, यूसुफ और मरियम कैसे मिस्र देश में भाग रहे हैं। ये सोचने वाली बात थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर के पुत्र को लेकर भागना पड़ रहा है? हम भी कभी कभी सोचते हैं ऐसा। पर क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र वचनों के द्वारा हम सबके लिए एक सीख है। वो ये है कि हमें आज्ञाकारी बनना है और कार्रवाई भी करना है। आज्ञाकारी और कार्रवाई। संत यूसुफ आज्ञाकारी थे। वो ईश्वर के वचन को सुनते थे, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। इसीलिए जब उन्हें यह संदेश मिला, तुरंत वो वहां से निकल गए, रातों रात वहां से निकल गए। अगर मैं और आप उनकी जगह होते तो कहते, अभी सुबह होने जो सोचते हैं क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर के वचन के अनुसार चलना है तो हमें कार्रवाई तुरंत करनी पड़ेगी। कई बार हम उस समय को खो देते हैं जब ईश्वर हमसे जो चाहता है, और फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये पाठ ये भी सिखा रहा है कि शरणार्थी कई वर्षों से हैं और अभी भी रहेंगे। देखिए, ऐसा बताया गया है कि यूसुफ हेरोद के मरने तक मिस्र देश में ही रहा, शरणार्थी बनकर। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ईश्वर की योजना बहुत ही अद्भुत है। उसे पहचानना है और दुखों में भी
आशा के संदेश को लेकर चलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। अब दुख होता है तो हम पूरी आशा छोड़ जाते हैं, बहुत बुरी तरह से निराश हो जाते हैं। आजकल बच्चे बोलते हैं डिप्रेशन में आ गए, किसी से बात नहीं करते, कमरा बंद कर लेते हैं, चुपचाप घर में रहते हैं और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। देखिए, ये पवित्र वचन सिखाता है दुखों में भी आशा का संदेश। और क्या आशा है? ईश्वर सब कुछ नवीन कर देगा। और किया ईश्वर ने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने किया है। इन अबोध निर्मल बच्चों ने अपने प्राण देकर ईश्वर की उद्घोषणा की है। आज इनका त्योहार मनाते समय क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमें ये याद करना चाहिए कितने सारे अनजान लोग यूं ही मारे जाते हैं, कितने सारे निर्दोष लोगों को अत्याचार सहना पड़ता है। और ये हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन वो इन सब के बावजूद अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। आज का माहौल बहुत खराब है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। पाप को कोई मानता नहीं है, अंधकार में ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। जो चल रहा है सब कुछ अच्छा लगता है, और दुख आते ही डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, और बहुत सारी दवाइयां लेकर समय, धन और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म आशा का संदेश है। प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म स्वास्थ्य का संदेश है। प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म भविष्यवाणी को पूरा करने वाला संदेश है। ईश्वर ने निर्धारित कर रखा हम सब के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कॉपरेट करते रहने का है। ये सत्य है कि जीवन में दुख आएगा, ये सत्य है कि जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन इस कष्टों को सहते हुए ईश्वर की योजना को पूरा करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो प्रभु का ये मुक्ति का संदेश मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु हम निराश नहीं हों, परिस्थितियों को देखकर हम भागे नहीं, आपके वचनों को सुने, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आइए हमें ईश्वर के जीवन के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा विश्वास कमजोर है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम कई बार अपनी आशा को छोड़ देते हैं और दुखों में खास करके भाग जाते हैं। हमें हिम्मत दीजिए ताकि हम भी आपके साक्ष्य दे सकें। जिस प्रकार यूसुफ ने आज्ञाकारी बनकर आपकी आज्ञाओं को मानकर प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन को आगे बढ़ाया था, हम भी प्रभु के आदेशों को मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आमीन। मिलन की आस लिए भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दात्र चढ़ाते तुमको स्वीकार करो, प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो, प्रभु स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए आलोकित भोजन बने यह रोटी, कृपा दान बने जीवन में हमारे। यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो, प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो, प्रभु स्वीकार करो। आए मिलन की आस
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों को बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों के दान ग्रहण कर और हमें पवित्र बना दे। तू चाहता है कि तेरा यह संस्कार उन्हें भी मुक्ति प्रदान करे जो तुझे नहीं जान सके। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रवृत्ति को अनंत गौरव प्रदान किया, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हमें भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसीलिए दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मन वामन गावे ना। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मन वामन गावे ना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्हें कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तो जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तरह ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांत एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर था, रक्त जिनकी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम तेरे उन संतों का पर्व मना रहे हैं जो तेरे पुत्र में अपना विश्वास मुंह से नहीं प्रकट कर पाए, परंतु तेरी दिव्य कृपा से शक्ति पाकर उनने शहीदों का मुकुट प्राप्त किया। हमारी प्रार्थना है कि तू इस पुनीत अवसर पर तेरे इन पवित्र उपहारों को ग्रहण करने वाले भक्तों को मुक्ति की प्रचुर कृपा प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्तिया किया हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को। उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बनकर, है दी आवाज। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को। हो जो जुड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। हो ना हो मायूस खुदाया, उम्मीदों का जहां बनकर है दी आवाज।
है दी आवाज फरिश्तों ने जमीन के लोगों को।